हेलो दोस्तों। हाँ, तो कैसे दोस्तों हो? जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी इसी रोज की तरह अपने में टेंस मिलता के बताने आ गया हूँ दोस्तों। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं, अब पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे बनेंगे। देखिए दोस्तों, बताता हूँ। पास्ट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस मतलब निगेटिव का मतलब है नकारात्मक वाक्य, जिस शब्द के अंदर नॉट इसमें नहीं शब्द का मेन पॉइंट नहीं शब्द होता है। इस शब्द के बीच में नहीं शब्द आ जाए, समझिए निगेटिव शब्द को कहीं भी आ रही, कहीं भी किसी भी शब्द में यदि बीच में वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो समझिए निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव के लिए नाट लगा दीजिए। नाट मेन वर्ब के पहले नाट लग जाएगी। जैसे दोस्तों, पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकंड में आपको बता चुका हूँ। निगेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो निगेटिव ही कह देते हैं, कहते हैं। ये तो शेष उसी तरह से प्रकार से वाक्य बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होगी। चुका था, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट परफेक्ट के टेंस के बीच में यदि नहीं शब्द आ जाए तो उसे पास्ट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस कह देते हैं। देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखा शेष उसी प्रकार वाक्य बनाते हैं, जिस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया था। तो देखिए, मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट में कोई भी सेंटेंस हो तो मुख्य क्रिया ही लगेगी। परफेक्ट का मतलब है थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म ही का यूज होता है। तो इसलिए कोई भी टेंस हो, कोई भी हो। देखिए दोस्तों, वाक्य बनाने के नियम। देखिए, सब्जेक्ट हैड, इसकी सहायक क्रिया हैड होती है। हैड, नॉट, फिर मेन वर्ब की पहले नॉट है ना, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखते दोस्तों, डिफिनेशन इतनी है, आप लोगों को इतना याद कर लेना है। इतना याद करके फिर आप लोग को ये देख लेना है। सब्जेक्ट हैड, हैड इसकी सहायक क्रिया है। इसका समझ लो, इस शब्द का समझ लो। हैड जो है, इसकी सहायक क्रिया मतलब ये सहायक इसका है, इसका बाप समझ लो इसे, इस टेंस का। इसी तरह समझ लीजिए। ये इस वक्त तो आप सब पहचान जाएंगे, जहां पर हैड लग जाए आप जान जाएंगे परफेक्ट का है टेंस, जान जाएंगे। फिर नॉट, फिर नॉट का मतलब नहीं, फिर नहीं का है। फिर मेन वर्ब को पता ही होगा, मेन वर्ब जो होती है मतलब जो मेन वर्ब होती है जो किया जाता है, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म इसका लगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इसी तरह सेंस बनेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इसको मिटा के बता दूं तो बताता हूँ एग्जाम्पल। इसको निकाल रहा हूँ, मैं आप लोगों को 4-5 एग्जाम्पल बता दूं। ये जो है मैं आगे लिख देता हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया था नीचे। अब ये देखिए, देखो दोस्तों, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे इसी की सहायता से हम टेंस बनाएंगे। आप लोगों को इतना ध्यान नहीं कीजिए कि एक एक रोल देखे दोस्तों। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको लिखेंगे। होगा तो या अदर वर्ड में होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो फिर इसको भी लिख देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लीजिए। रोशन रोशन दूध पी रोशन दूध नहीं पी चुका था। देखिए दोस्तों, रोशन दूध नहीं पी चुका था। अब देखिए क्या है, फिर सब्जेक्ट देखिए, तो सब्जेक्ट क्या है, रोशन। लिख लीजिए रोशन, फिर क्या है, हाइड लगा दीजिए, हाइड, फिर क्या है, नाट, फिर क्या है, ड्रिंक। और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक हो जाता है, DRUNK, DRUNK, ड्रंक द मिल्क, ड्रंक द मिल्क। देखिए दोस्तों, ये बन गया दोस्तों टेंस। और देख लीजिए, वे
वे खाना नहीं खा चुके थे। वे खाना नहीं खा चुके थे। देखिए दोस्तों, तो वे सब्जेक्ट क्या है? दे। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद क्या है? हैड। हैड की सहायक क्रिया है, तो हैड। फिर क्या है? नॉट लगा दीजिए। वे हैड नॉट ईट। ईट। ईट के थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा। ईटन द फूड। ये देखिए दोस्तों, टेंशन गया आप लोगों को। देखिए दोस्तों, आप लोगों को साफ साफ दिखाई देता। इसी तरह के मतलब कि सब्जेक्ट हैड नॉट मेन और की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का आपको लोगों को याद करना है तो याद कर लीजिए। तो थर्ड फॉर्म आपको लोगों को याद ही करने पड़ेगी। अलग से आप वीडियो आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिए, और वहां से आपको पता चल जाएगा थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखिए तो इसमें अदर वर्ड तो कुछ है नहीं, तो इसका कोई काम नहीं होता। अगर आगे का टेंस अगर ट्रांसलेट बड़ा होता तो भी हो सकता था। और देखिए दोस्तों, इसे एक दो टेंस वाला देख लीजिए। तुम चाय बेच चुके चुके थे। तुम चाय बेच चुके थे। देखिए दोस्तों, एक बना देंगे हम। बाजार नहीं। तुम चाय निगेटिव है ना, नहीं बेच चुके थे। हम बाजार नहीं जा चुके थे। देखिए दोस्तों, ये दो टेंस बना लीजिए। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यू सब्जेक्ट हो जाए, यू हैड। फिर क्या है? नॉट। फिर क्या? सेल। सेल के थर्ड हम सोल्ड हो जाएगा। सोल्ड द टी। डाटी। तो इस तरह से लिख दीजिए डाटी। और देखिए दोस्तों, आप लोगों को से कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो समझ में आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो आगे अन्य लोगों तक पहुंचे, ताकि हमारा भी चैनल स्ट्रांग हो। देखिए दोस्तों, इसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दे दीजिएगा। हम जान जाएंगे आप लोग समझ अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। थैंक यू।